Hi student, am I audible to you all? मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, तो जहाँ तक लास्ट टाइम प्रोजेक्ट आपने किया था कंप्लीट, वहां से इसको रीओपन करके रखें। आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी लोग को। तो हम लोग ने प्रोजेक्ट जो लास्ट टाइम बनाया था वो इतना कंप्लीट किए थे। अगर मैं रीलोड करूं तो मेरा कोटेशन चेंज होता है और टेस्ट बटन अवेलेबल है, और जिस एरिया में हमने टाइप करना है वो डिसेबल्ड है। जैसे क्लिक किया अनेबल हो गया, बट टाइमर और मिस्टेक इज नॉट वर्किंग। और ये वाला हमने लास्ट टाइम कर दिया है। अगर आप गौर से देखो कि ग्रीन कलर का कलर चेंज हो रहा है उधर पे, तो ये एक्टिविटी हमारी लास्ट टाइम हो गई। अगर हम इसको गलत टाइप करें तो रेड हो जाता है, और सही टाइप करें तो ग्रीन हो जाता है, राइट। और मिस्टेक्स भी अपडेट हो रहे हैं। अगर आप करेक्ट लिखते हो तो देखो मिस्टेक्स काउंट हो रहे हैं, राइट। तो अभी आज के सेशन में हमको और थोड़ा आगे बढ़ना है, जहाँ पे टाइमर को भी अपडेट करना रहेगा। उसको फिर टाइमर मिस्टेक का कैलकुलेशन करके हम लोग फिर रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे, जहाँ पे हमको एक्यूरेसी और स्पीड ऑफ द सॉफ्टवेयर, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी टाइपिंग की पता चल जाए इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। ओके, सो लेट्स बिगिन। एवरीवन रेडी? तो कोडिंग एनवायरनमेंट पे पहले देख लेते हैं। हमने टाइटल दिया था ये, और हार्ड कोडेड हमारा ये 00 टाइमर और मिस्टेक के लिए हमने आईडी बनाया है, जो कि प्रिंट हो रहा है मिस्टेक्स और आईडी ये वाला है। और रिजल्ट वाला पार्ट जो आप देख रहे हो वो इस तरफ है। रिजल्ट लिख कर आता है एक्यूरेसी पे 99%, स्पीड पे 55 वर्ड्स पर मिनट। तो ये भी हार्ड कोडेड है, इसको हम लोग को मैनिपुलेट करना होगा हमारे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। हम लोग ने स्टार्ट टेस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्टार्ट टेस्ट नाम का फंक्शन बनाया है। स्टॉप टेस्ट को कंट्रोल बटन बनाया है, उसके लिए फंक्शन है डिस्प्ले रिजल्ट। मतलब डिस्प्ले रिजल्ट जो हमारा फंक्शन होगा वो हमारे पास यहाँ कहीं होना चाहिए, जो कि एक्चुअली में नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उसके बाद कोडिंग किया ही नहीं है, वो हमारा वही चीज अभी बाकी भी है। तो आई होप लास्ट टाइम जितना किए आप लोग अभी रिलेट कर पा रहे हो। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, और लेट्स सी कि हम अभी क्या करना है। हमको अभी करना ये है कि ये जो टाइमर है ना, इट शुड स्टार्ट गेटिंग डिक्रीमेंटेड। मतलब 1 मिनट का देते हैं, जहाँ पे वो 60 सेकेंड से स्टार्ट होगा और 1 पे जाके टाइमर स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक है, एवरीबॉडी विथ मी? यस, नो? सबको समझा व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव इन टुडे सेशन? ग्रेट। तो मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ जिसका नाम होगा टाइम। टाइम हम लोग सेट कर देते हैं 60 सेकेंड का। एक अलग से वेरिएबल इसलिए ले रहा हूँ मैं टाइम 60 सेकेंड, क्योंकि अभी जब मैं टेस्टिंग करूंगा ना तो मुझे 1-1 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 10 सेकेंड का हम लोग वो टेस्टिंग के टाइम कर सकते हैं, ताकि हमारा 50 सेकेंड इग्नोर हो जाए। और फिर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ जो टाइमर होगा। मतलब ये टाइमर का मतलब ये वो रहेगा जो फॉल करेगा, मतलब 59, 58, 57, 56। तो इसको मैं एम्प्टी स्ट्रिंग रखता हूँ इनिशियली, एंड बाकी तो एज यूजुअल हमारे पास है ही। तो यहाँ पे रेंडर स्क्रीन पे हमारा कोटेशन रेंडर हो रहा है। अगर आप देखो एपीआई से हम रेंडर को कोटेशन को फैच करें और कोटेशन को तोड़ कर मोड़ कर, ये भी मैंने पूरा बहुत बड़ा डिटेल में हमारा इसके ऊपर गया है।
और फिर इसके बाद हमने उसको जो यूजर इनपुट करता है और जो स्क्रीन पे ऑलरेडी इनपुट है वो हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, यूजर का इनपुट इधर पे कलेक्ट होता है। और ये फंक्शन का काम ये था कि ग्रीन और रेड कलर में शो करना। अगर आपने सही टाइप किया है तो ग्रीन कलर में आए, अगर आपने स्पेस डाला है और कुछ टाइप नहीं किया है और डिलीट करते हुए आ रहे हो, जो रॉन्ग टाइप किया उसको डिलीट करो या करेक्ट टाइप करके डिलीट करके फिर से टाइप कर रहे हो रन टाइम एनवायरनमेंट में, तो उसको चेंज कर देना। और अगर गलत किया है तो बस सिंपल है कि हमको उसको रेड कर देना है। ठीक है, सिंपल सी बात बताता हूँ। सही टाइप किया तो ग्रीन, जिसके लिए सक्सेस दिया है। सक्सेस जो क्लास लिस्ट ऐड करें हम लोग ने, मतलब ये एक सेलेक्टर है जो कि यहाँ मिलेगा आपको, ऐड सक्सेस, इसको ग्रीन कलर कर दिए। अगर आपने कुछ गलत टाइप किया है तो क्लास लिस्ट हमने ऐड किया है जिसका नाम फेल है, और फेल के अंदर रेड कलर है। बीच का हिस्सा वो है जब आप यहाँ पे टाइप करते हो, तो देखो जब मैं यहाँ टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल करेक्ट टाइप कर रहा हूँ तो सक्सेस हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये जो मेरे को ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा, ये मेरे कंप्यूटर में सेटिंग है, स्पेलिंग्स को चेक करता है, दैट्स नथिंग, तो उसको इग्नोर करो आप। KNOWN, तो ये जो आप देखो ग्रीन कलर है, मतलब सही टाइप कर रहा हूँ। ये गलत टाइप करने का है, तो बिजनेस अल्फाबेट कैपिटल है तो रॉन्ग ही होगा। मैं जो बीच वाला हिस्सा है जो ये है, इस ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, जब आप कुछ टाइप नहीं कर रहे हो, जैसे मैंने स्पेस दिया या मैंने बैक स्पेस देके एस को डिलीट किया, तो देखो वापस ब्लैक हो जाता है, वो दिख रहा है, वापस ब्लैक हो रहा है, मतलब रेड हो जा रहा है। ब्लैक क्योंकि आप पहले से अगर फेल था तो हमने रिमूव फेल किया, मतलब पहले से लाल था तो हमने लाल को रिमूव किया। आई होप यू गॉट दिस। अब अगर आप इवन यहाँ पे स्पेस डिलीट करते हो और इसको भी डिलीट करते हो, यू कैन सी कि यहाँ पर ग्रीन कलर रिमूव हो रहा है। इसका मतलब ये कि अगर पहले से रेड है तो ऑब्वियसली रेड को रिमूव करना, अगर पहले से रेड नहीं है तो एल्स पार्ट में जाएगा, मतलब ग्रीन रहेगा उधर पे, तो वहां पे हम लोग ग्रीन को रिमूव करेंगे। आई होप एवरीबॉडी गॉट दिस। आप लोगों को समझा ये वाला इफ जो बीच का इफ एल्स है? यस नो, रिप्लाई करो भाई, यस नो वाई खाली टाइप करना है। ओके, गोइंग अहेड। यहाँ तक तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया था, और इसी दौरान में ही मैंने मिस्टेक्स नाम के वेरिएबल को जो कि यहाँ पे इनिशियलाइज करके रखे हैं जीरो से, उसको हम लोग अपडेट कर रहे हैं। और अपडेट करके कहाँ डाल रहे हैं? मिस्टेक आईडी में, जो कि HTML है। ये रहा, कहाँ गया? हाँ, ये मिस्टेक आईडी। तो ये जीरो जो देख रहे हैं ना आप, ये वही जीरो रहता है जो कि इधर अपडेट हो चुका है। ठीक है, दैट्स इट व्हाट वी डिड लास्ट टाइम। अब हमको इसी चीज को फोकस में रख के हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पर मिस्टेक्स को तो अपडेट कर लिए हैं। अब आप मुझे बताओ कि ये रहा मेरा यहाँ, ठीक है, तो मेरे को गलत सही यहीं पे पता चल रहा है ना, सही है यहाँ पे, गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो ग्रीन और रेड पे पता चल जा रहा है, ये तो डिलीट वाले चीजों को अपन ने हैंडल किया है। और यहाँ से मेरे को एक चीज और थोड़ा कंसिडरेशन में लेना होगा, वो क्या रहेगा? कैन समबडी, अगर सपोज कितने ग्रीन है, ठीक है, कितने ग्रीन है उसको मेरे को चेक करना होगा, तो मुझे यहीं पे मिलेगा, राइट, यही जगह पे मेरे को काउंटिंग पता चल जाएगी, कितने गलत नहीं है, सिर्फ ग्रीन है वो पता चल जाएगा। एक वो हो जाता है, चलो। मगर हम क्या करते हैं, पहले टाइमर को संभाल लेते हैं, टाइमर हमारा इंपॉर्टेंट चीज है। तो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ, क्योंकि इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा।
अपडेट फंक्शन कहता है, अपडेट टाइमर। टाइमर को अपडेट करो, ऐसा एक फंक्शन बना देते हैं। आप लोग कोड दिख रहा है ना? साइज, फॉन्ट साइज बराबर है ना? मुझे यहाँ लॉजिक बिल्ड करना है, हेल्प मी विद दिस। लॉजिक ये बिल्ड करना है कि अगर मेरा टाइम 0 सेकंड पे पहुंच जाता है, मतलब मैं टाइप कर रहा था यहाँ पे, जैसे यहाँ स्टार्ट किया, टाइप करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ, और मेरे टाइप खत्म हुआ नहीं है, अगर खत्म होने से पहले मेरा टाइम 60 सेकेंड से 0 सेकंड पे पहुंच गया। आप लोग को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा टाइम खत्म हुआ नहीं है, मगर मेरा टाइम 0 50 सेकेंड 59 सेकेंड से, मतलब 60 सेकेंड से 0 सेकंड पे पहुंच गए, तो क्या होना चाहिए एवरीवन? क्या होना चाहिए? सर ऑटोमेटिकली टेस्ट स्टॉप हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली, ऑटोमेटिकली टेस्ट स्टॉप होके आगे क्या आना चाहिए? रिजल्ट डिस्प्ले। रिजल्ट आ जाना चाहिए। गेटिंग एवरीवन? पॉइंट टू बी कंसिडर्ड, डेवलपमेंट के वक्त पे हम कुछ चीजें ऑटोमेशन पे डाल देंगे। एक मिनट, मैं थोड़ा सा, मेरा डिजिटल पेन कहाँ गया? मेरा, ओके। सो हमारा मकसद ये है कि व्हेन वॉट एवर आई एम टाइपिंग हियर, यहाँ पे जो भी टाइप कर रहा हूँ, वो यहाँ 59 सेकेंड से अगर वो 0 सेकंड पे पहुंच जाए, तो मुझे, जैसे यह टाइमर 59 सेकेंड से 2 0 सेकंड पे पहुंच जाता है ना, तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले हो जाना चाहिए और एक्यूरेसी वो सब आ जाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग है। तो इसको ट्रिगर करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, राइट? ट्रिगर करना मतलब किसी को बुलाना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे व्हाट आई कैन डू, इफ कंडीशन डाल देते हैं। इफ, अगर, ठीक है, अगर वाला शब्द आ रहा है ना, अगर मेरा टाइम, जो मैंने टाइम सेट करके रखा है 60 सेकंड का, वो अगर 0 हो जाए, ठीक है, तो रिजल्ट आ जाए। तो रिजल्ट देखने के लिए अपन ने कुछ तो ऐसी कुछ बनाए थे। ये देखो, ये फंक्शन को ही बुला लेते हैं ना, इसको लिखे नहीं अपन ने, मगर यहाँ उसको बुला लेते हैं। अगर टाइम डबल इक्वल टू 0, ठीक है, टाइम मैंने क्या सेट करके रखा है ऊपर? 60। अगर 60 से वो 0 पे चला जाए, तो मेरे को रिजल्ट का फंक्शन कॉल हो जाएगा, और फंक्शन के अंदर जो भी कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज, अदरवाइज क्या, टाइम खत्म ही नहीं हुआ, खत्म होने के रास्ते में। आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग, लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं हम लोग, खत्म होने के रास्ते में। तो टाइम को रिड्यूस करना है, तो टाइम को रिड्यूस कैसे करेंगे? एनीबॉडी? अरे बोलो तो। टाइम 60 है ना, तो 60 को 59 58 57 56 कैसे करते हैं ये चीज को? आप लोगों ने, किसी ने किया होगा, बेसिक प्रोग्रामिंग है ये। एनी गैसेस? वाइल्ड गैस गलत हो चलेगा, बोलो। टाइम 60 सेकेंड का रखा है टाइम वेरिएबल में, तो मुझे उसको माइनस माइनस कर देता हूँ ना टाइम को, सिंपल। नहीं है क्या? नहीं, डिक्रीमेंट, मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, प्री डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, फर्क यही है कि मैं प्री डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो ये चीज को मुझे कहीं पे शो करना भी होगा ना, तो मैं शो करूंगा कहाँ पे? वो है जगह ये, इस जगह पे, जहाँ पे जीरो है। इस जीरो को कंट्रोल करें हम स्पैन टैग के आईडी से, जिसका नाम है टाइमर आईडी। ठीक है, लेट मी टेक दिस। और जैसे हमने मिस्टेक को किए थे, इफ यू रिमेम्बर, ये लाइन देखो, सेम ऐसा ही आएगा।
तो मैं इसको टाइप करके रहता हूँ, जस्ट रेफरेंस के लिए ऊपर रखता हूँ। इट विल बी समथिंग लाइक दिस डॉक्यूमेंट, क्योंकि मेरे को वो स्क्रीन पे दिखाना है HTML का ब्राउजर स्क्रीन पे, तो और गेट एलिमेंट आईडी ले लेते हैं और यहाँ पे हम उसको टाइमर आईडी दे देते हैं। और बिटवीन द स्पैन टैग चाहिए ना यहाँ पे हमको, ये बीच में है ना, तो इसको इनर HTML बोलते हैं। तो आई नीड इनर HTML हियर डॉट इनर, ये रहा इनर HTML इक्वल टू माइनस टाइम। तो टाइम वहाँ पे रिड्यूसिंग मूवमेंट में चला जाएगा। बट ये इतना आसान नहीं है, इतना मैजिकल नहीं होता है। फिर भी मैं फंक्शन तो बना लिए हैं। एक काम करो आप लोग, है ना, इतना सा कोड पहले कर लो। ये कहाँ लिखेंगे याद रखो, ये लिखेंगे आप जो पे हमने यूजर इनपुट वाला किए थे ना, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे। इसको ध्यान दो, रेफरेंस पे ये लो, ये लाइन के यहाँ पे जो खत्म हो रहा है उसके बाद हमने एक सेपरेट फंक्शन बनाया जिसका नाम है अपडेट टाइमर। डन।
Done everyone? Should I go ahead? ओके अब देखो, यहाँ पे कोई मैजिक नहीं होने वाला है। रीजन उसका एक पीछे मैं आपको बताता हूँ, पहले फिर भी मैं आउटपुट आपको रन करके दिखाता हूँ। कुछ हुआ? नहीं हुआ। रीजन नहीं हुआ इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये फंक्शन कहीं से भी कॉल हुआ ही नहीं है। ठीक है, फंक्शन को कॉल करना था, फंक्शन को कॉल करना था इसलिए क्योंकि ये फंक्शन, पहले मैं आपको बताता हूँ कि टाइमिंग का जो फंक्शनैलिटी है, टाइम सिस्टम जो है हमारे पास, वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट पे रेडीमेड नहीं मिलता। सेकेंडली, और टाइमिंग के अलग अलग फंडे हैं, पहले वो भी समझना इम्पोर्टेंट है हमारे को। तो मैं आपको बताता हूँ क्या है वो। पहले टाइम सिस्टम समझते हैं। हम लोग को इतना तो पता है कि 1 मिनट कितना होता है? एवरीबॉडी? 60 सेकेंड, राइट? तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। हमारा पूरा ब्राउजर पे जो हम बना रहे हैं, आप लोग को मैं जो लिख रहा हूँ दिख रहा है ना? यस, नो? ओके, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं, ठीक है। बट व्हाट इज 1 सेकेंड? 1 सेकेंड कितना होता है? अब 1 सेकेंड कितना होता है वो अपने आप में एक पहेली है। पहली ये है कि पहले तो आपको नैनो सेकेंड होता है, फिर होता है माइक्रो सेकेंड, ये बच्चों स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन होता है इसके ऊपर। फिर होता है मिली सेकेंड, मिली सेकेंड होता है, नैनो, माइक्रो एंड मिली। मिली के बाद सेकेंड ही आता है और सेकेंड के बाद फिर मिनट्स आता है। ठीक है, ये आपको एक क्लियर होना चाहिए। तो सेकेंड से छोटा मिली है, मिली से छोटा माइक्रो है, माइक्रो से छोटा नैनो है। तो अगर 1 सेकेंड्स को ही हम लोग सिर्फ देखेंगे तो इट्स अराउंड 10⁻⁹ नैनो सेकेंड होता है। वैसे ये 10⁻⁶ नैनो सेकेंड, और ये 10⁻3, दैट इज नथिंग बट 1000 मिली सेकेंड। ठीक है, जितने नंबर है उतने जीरो होते हैं, बस इतना तो आपको पता रहेगा मैथमेटिक्स। तो इन शॉर्ट 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड। ओके, तो अब देखो, अगर ये मैं कॉल किया होता फंक्शन को, तो किस बेसिस पे ये टाइमर रिड्यूस होगा ना, ये सवाल दिमाग में आना चाहिए। इसके लिए हमको टाइमिंग सिस्टम पता होना चाहिए। टाइमिंग सिस्टम क्या है, ये कितने सेकेंड्स के इसमें चलेगा, और सेकेंड्स में भी क्या, सेकेंड में चलेगा कि मिली सेकेंड में चलेगा, माइक्रो में चलेगा, नैनो में चलेगा। तो पहले चीज ये कि हम यहाँ पे मिली सेकेंड में हैंडल करेंगे क्योंकि काउंटिंग थोड़ा इधर पे बेहतर है। नैनो और माइक्रो बहुत ज्यादा ही छोटा हो जाता है। तो 1000 मिली सेकेंड्स के काउंटिंग में चलेगा। दूसरा, क्या टाइमिंग सिस्टम जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है? जावास्क्रिप्ट दूसरों से लेता है, जिसको बोलते हैं वेब एपीआई। ये इंटरव्यू क्वेश्चन में आता है कि टाइम को कंट्रोल करने के लिए जावास्क्रिप्ट में क्या है? देयर इज नथिंग इन जावास्क्रिप्ट। टाइम कंट्रोल करने के लिए हम अलग से लेते हैं, और वो है वेब एपीआई। और वेब एपीआई के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है सेट इंटरवल। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, तो वो बाद में कभी करेंगे। फिलहाल अभी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाते हैं। तो सेट इंटरवल में फंक्शन के अंदर आपको दो चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए। पहला है फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन देना होगा आपको। दूसरा, आपको टाइम देना होगा, क्या टाइम पे आपको सेट करना है। एवरीबॉडी क्लियर यार कि हमको एक फंक्शन की जरूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है सेट इंटरवल,
उसके अंदर एक फंक्शन प्रोवाइड करेंगे, उसके अंदर टाइमिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये फंक्शन हमको मिल रहा है वेब एपीआई में, जो कि एक्चुअली हमको मिलेगा विंडो के अंदर। विंडो के अंदर ये फंक्शन मिल जाएगा, तो जो ब्राउजर सपोर्टेड रहता है। तो उसके लिए फिर से मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। इट विल नॉट वर्क डायरेक्टली लाइक दिस। तो मुझे यहाँ एनोनिमस टाइप में लेता हूँ मैं कॉन्स नाम का टाइम रिड्यूस, क्योंकि मुझे टाइमर को रिड्यूस करना है ना। तो मैं अलग से फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम होगा टाइम रिड्यूस, और इसके अंदर फैट एरो फंक्शन के, तो क्योंकि फैट एरो पे चलता है ये फंक्शन के अंदर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जो कि ऑलरेडी ले चुका हूँ। उसमें इनिशियल वैल्यू बता रहा हूँ कि भाई 60 सेकेंड से शुरू करना है आपको, और मेरा जो टाइमर है मतलब जो कि रिड्यूस होने वाला है, उसके अंदर आप कैलकुलेटेड वैल्यूज को डालोगे, कैलकुलेटेड वैल्यू को डालोगे और फिर डिस्प्ले करोगे। तो यहाँ पे आएगा मेरा सेट इंटरवल वाला फंक्शन। अब सेट इंटरवल वाले फंक्शन में जो दूसरी चीज डालेंगे कि वो 1000 मिली सेकेंड से चले, और वो किस पे चले, वो इस फंक्शन पे चले। इसीलिए मैंने फंक्शन बनाया जिसका नाम है अपडेट टाइमर, ठीक है। तो क्या होगा, यही फंक्शन के अंदर दो चीज रिक्वायर्ड थे, एक अपडेट टाइमर और एक 1000। तो अपडेट टाइमर फंक्शन मेरा ये रहा। इस फंक्शन के अंदर मैंने कंट्रोल डाला हूँ कि टाइम की वैल्यू अगर 0 हुई तो हमको एक फंक्शन कॉल कर लेना है जो कि बाहर का फंक्शन है। नहीं रही तो आप टाइम जो कि ये वैल्यू है जिसको हमने इस ये फंक्शन किसके अंदर है, यहाँ पे है, और वो इधर पे 60 से इनिशियलाइज करके रखा है, तो इसको रिड्यूस करते जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो जो टाइम है हमको वो रिड्यूस करते हुए मिलते जाना चाहिए, ओके। अब ये अभी भी एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि हमने इसको कॉल किया है इस फंक्शन के अंदर अपडेट टाइमर, ठीक है। बट इसको कॉल किया है कि अब तक नहीं कॉल किया है, तो वी आर नॉट कॉलिंग इट डायरेक्टली। उसको कॉल करने के लिए हमने कुछ फंडा रखना पड़ेगा, और वो फंडा ये है कि भाई रिजल्ट पे मतलब टाइम खत्म होगा तब रिजल्ट डिस्प्ले होगा, या टाइम आप स्टॉप बटन दबाने पर स्टॉप होगा, ठीक है। तो मतलब डिस्प्ले जब मेरा आएगा तब होगा। फिर भी देख लेते हैं, आप देख लो यहाँ पे स्टिल द टाइमर इज नॉट एक्टिव। तो फिलहाल के लिए मैं बोलूंगा आप लोग इतना कोड करो। तो देखो मेरे को टाइमर कब एक्टिवेट चाहिए, जैसे ही मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूं मेरा ये नंबर चालू हो जाना चाहिए, मतलब 60 से उतरते हुए आना चाहिए जैसे ही बटन पे क्लिक करूं तब। तो ये स्टार्ट का तो अपने पास है ना कंट्रोल। स्टार्ट किधर है, स्टार्ट टेस्ट फंक्शन पे, राइट। तो स्टार्ट टेस्ट फंक्शन मेरे पास ये रहा, इधर ही है। तो इस फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ। कहाँ पे कॉल करूँ, इधर पे कॉल करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं करते, थोड़ा सा प्रॉपर कोडिंग करते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन सब एक ही जगह पे रखते हैं। तो ये मैंने देखते क्या होता है, रिलोड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो हुआ टाइमर स्टार्ट, जादू हो रहा है। अब जादू में फर्क दिखना, यहाँ पे अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ, स्टार्ट, देखो 9 हुआ। तो पहला 1 सेकेंड तो 10 पे चला जाता है, इसलिए 10 डिस्प्ले नहीं हुआ। तो मैं टाइम को भी कंट्रोल कर पा रहा हूँ 10 सेकेंड के टेस्टिंग पर्पस के लिए भी। तो यहीं पर मैं उसको अगर 50 सेकेंड कर दूँ तो 50 सेकेंड के स्टार्ट के बटन पे मैंने वो टाइमिंग को रखा है।
तब वो टाइप करे या ना करे, टाइमर रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है। दूसरा चीज, एक चीज और है कि उसमें अच्छा नहीं दिख रहा है मेरे को। एक काम करते हैं यहाँ पे थोड़ी में, ये टाइम के आगे सेकेंड्स लिख के आना चाहिए। कॉन्कैटिनेशन करते हैं इसको, रिलोड करते हैं। ये देखो आया, अभी 47 सेकेंड एस लिख कर आ रहा है। ये मैंने छोटा सा चेंज किया है। तो एक ये हो गया, और ये रिड्यूस होते जा रहा है। गुड। अगर मैं इसको 100 कर दूं, मतलब कि मिली सेकंड में चला गया, मिली सेकंड में तो था, माइक्रो सेकंड में चला गया। ये देखो क्या फास्ट हो रहा है। ठीक है, ये गौर से देखो। तो इसको मैं 0 दल दे दिया हूँ। चलो ये चेंजेस कर लो आप। और फंक्शन का कॉलिंग जो रहेगा ना, वो यही रखा है मैंने, स्टार्ट बटन के अंदर रखा है। तो कोड का जादू दिखेगा आपको। डन। आप लोग को आउटपुट आ रहा है। स्क्रीनशॉट शेयर करो ग्रुप पे। टाइमर वाला चलते हुए दिखाओ कुछ।
डन। स्क्रीनशॉट शेयर करो आप लोग का। लेट मी सी कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। शहजेब ने वीडियो डाले हैं, वेरी गुड शहजेब। टाइमर चल रहा है, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। ओके, बाकी लोग का हो गया है, आगे बढ़ो। ठीक है, अभी देखो हमने क्या किया। टाइम को रिड्यूस करने का फंक्शन जो वेब एपीआई का है वो यहाँ पे यूज किया है, और उसके अंदर अपडेट टाइमर दे दिया ताकि यहाँ पे टाइम रिड्यूस होगा। और जो टाइम हमको स्क्रीन पे दिखाना है, मतलब यहाँ पे जो दिखाना है स्पैन आईडी के थ्रू यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर, तो ये हमने इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर डिस्प्ले किया है। ठीक है, अब यहीं पे इसी के नीचे स्टार्ट के ऊपर मैं डिस्प्ले का कोड कर रहा हूँ। तो मेक इट कॉन्स्ट अगेन, और डिस्प्ले फंक्शन था ना उसका नाम, डिस्प्ले रिजल्ट। अच्छा, डिस्प्ले रिजल्ट ले लेते हैं, उसको फ्लैट एरो से ही कंट्रोल करते हैं। डिस्प्ले रिजल्ट वाला जो प्रोग्राम फंक्शन है, जो हम लोग किस इसका कंट्रोल कहाँ रखे, इसका कंट्रोल रखे हैं स्टॉप, स्टॉप बटन पे रखे। तो स्टॉप बटन पे हमने इसका कंट्रोल रखा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले बटन को कंट्रोल पे रखते हैं। तो बटन बटन क्या रहेगा मेरा, पहला तो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और वहां पे बटन का नाम आई थिंक है स्टॉप टेस्ट, स्टॉप टेस्ट, स्टॉप टेस्ट। तो यहाँ पे मेरे को मतलब वो बटन दबने के बाद तो बटन गायब हो जाना चाहिए ना, तो मुझे उसका ही कोड करूँगा, स्टाइल डॉट। सर आप कुछ टाइप कर रहे हैं क्या? नहीं दिख रहा है क्या आप लोग को? नहीं सर, वो एक्चुअली शायद स्क्रीन फ्रोज लग रही है अभी। आई डोंट नो मेरे साथ इश्यू हो रहा है कि सबके साथ हो रहा है। ओके ओके, सबको स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी जो टाइप कर रहा हूँ, या नो? सर बाकी लोग अभी को आपने जो टाइप किया ना वो अभी जाके डिस्प्ले हुआ। कुछ लोग नो बोले हैं, कुछ लोग के साथ हो रहा है, मतलब आप लोग का नेटवर्क का भी इशू हो सकता है। अभी दिखा क्या? यस सर, अभी दिख रहा है। ओके, अभी मैं क्या टाइप कर रहा हूँ? डिस्प्ले। एग्जैक्टली, ओके। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्टॉप टेस्ट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले पे नन कर रहा हूँ, ताकि जैसे ही वो स्टॉप बटन दबे और वो बटन खुद गायब हो जाए। ठीक है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। मतलब मेरा यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट किया और जैसे ही बटन को दबाया, देखो बटन गायब हो गया। बटन इसलिए चला गया क्योंकि मैंने कोड लिखा है नन का, तो ये लाइन लिखने से वो बटन गायब हो गया। तो देखो पहले तो स्टार्ट था, स्टार्ट पे
टाइमर भी स्टार्ट हो गया, मैं 10 सेकेंड पे रखा हूँ, स्टॉप पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक्चुअली में गायब इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ ये लाइन। सेकेंडली मुझे एक चीज और बताता हूँ कि अगर स्टॉप कर दिया मैंने तो मेरा टाइमर बंद हो जाना चाहिए, है ना। तो वो तो टाइमर बंद हो ही रहा था, नहीं हो रहा है, सॉरी नहीं हो रहा है, देखो टाइमर बंद नहीं हो रहा है। तो टाइमर को बंद कराने के लिए द मोमेंट मैंने बटन को दबाया तो मुझे रिजल्ट दिखना चाहिए और टाइमर बंद होना चाहिए, मेरा ये भी क्लॉज है। एक तो हो गया कि बटन गायब होना चाहिए, मगर हम रिजल्ट को दिखाने के लिए CSS पे एक स्क्रीन बनाए थे, अगर आपको याद होगा ये वाली, इफ रिमेम्बर। इसका मैं कमेंट हटा देता हूँ, एक्वा करते हैं तो लेट मी सी। अच्छा कलर नहीं आ रहा है, अच्छा कॉलिंग नहीं है तो कहाँ क्या है, रुको। तो यहाँ पे मुझे एक चीज करनी पड़ेगी, पहले तो मुझे उसको बुलाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट सेलेक्ट, क्वेरी सेलेक्टर से कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि इट्स क्लास डॉट, उसका नाम क्या है, डॉट रिजल्ट है ना, रिजल्ट, ठीक है। एंड इसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्टाइल देकर स्क्रीन पे बुला देता हूँ, दिखाने के लिए डिस्प्ले लगेगा और उधर पे मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। ब्लॉक से क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा, सिंपल है। ब्लॉक से वो डिस्प्ले हो जाएगा, चलो देखते हैं, स्टार्ट स्टॉप, देखो डिस्प्ले हो रहा है और वो एक्वा कलर भी नजर आ रहा है, दिख रहा है। और ये चीज हार्ड कोडेड आ रही है और ये और टाइमर भी चालू ही है। 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, टाइमर को हटाना, टाइमर को सीधा 0 पे पहुंचाना पड़ेगा, और एक्यूरेसी, और इसको तो अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सब कुछ तो फॉर्मूला होगा। तो पहले तो मैं बताता हूँ कि सेट इंटरवल को कंट्रोल करने के लिए अगर उसको रीसेट करना है, सीधा 0 से स्टार्ट करना है, तो जैसे ही मैं ब्लॉक करूंगा मतलब मेरे पास रिजल्ट आएगा और बटन गायब होगा, तो उसी टाइम पे मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ जिसका नाम है क्लियर इंटरवल। इसका काम क्या होगा, इंटरवल पे जो मैं टाइमर सेट करके रखा हूँ, देखो यहाँ पे जो भी टाइमर है, टाइमर पे जो भी वैल्यू आ रही है, 10 सेकेंड हो रहा है या 9 सेकेंड हो रहा है या 8 सेकेंड हो रहा है, जो भी इसमें वैल्यू जा रही है वो पर्टिकुलर वैल्यू क्लियर हो जाए, मतलब के 0 हो जाए। लेट्स सी होता है क्या, रिलोड करते हैं, स्टार्ट, टाइमर स्टार्ट हुआ, स्टॉप करूंगा बटन गायब होगा, नीचे बॉक्स आना चाहिए, टाइमर भी 2 सेकेंड पर रुक गया है। अच्छा मतलब और भी कुछ बाकी है, करते हैं इस पे। 3 सेकेंड पे रुका, ठीक है। बताओ और भी कुछ करना पड़ेगा अपने को, पहले आप लोग इतना करो। हाँ एक चीज और है, मेरा ये अनेबल्ड है, मैं अभी भी टाइप कर सकता हूँ, इसको डिसेबल करना पड़ा, तो बहुत सारी चीज करनी है। तो मैंने इसका करा था ना कहीं, यूजर इनपुट डिसेबल ट्रू, ये चीज उठा के डालता हूँ तो यूजर इनपुट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना। तो लेट्स सी के ये टाइपिंग वाला स्क्रीन भी गायब बंद हो जाना चाहिए ना। जैसे स्टॉप किया तो बंद हो गया, चलो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अपना। इतना करो आप लोग, रिजल्ट डिस्प्ले पे,
Done, everyone? टाइमर नहीं चल रहा है। दानिया, स्टॉप बटन पे क्लिक करोगे तो आपका टाइमर स्टॉप हो जाना चाहिए, और जो टाइम पे स्टॉप हुआ वो अपने को देखने चाहिए हमने कितने सेकेंड्स में उसको स्टॉप किया। देखो एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऐसा है, ये आपको ऐसा कुछ दिखना चाहिए। अच्छा, स्टार्ट बटन पे शुरू ही नहीं हो रहा है टाइमर। ठीक है, उसकी वजह ये होगी कि आपने ये लाइन शायद मिस की होगी। स्टार्ट टेस्ट जो फंक्शन है ना, स्टार्ट बटन के अंदर ये फंक्शन कॉल हो रहा है, तो हमने इस ये फंक्शन जो टाइम रिड्यूस वाला फंक्शन अभी बनाए थे उसको यहाँ पे कॉल करना होगा। देखो आपने कॉल किया है कि नहीं, नहीं कॉल किया है, इसलिए आपका टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, काम करो, स्क्रीन दिखाओ आपकी। बाकी लोग का हुआ है क्या? अब तक का जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है उतना हुआ है? दानियाल, आपकी स्क्रीन दिखाओ। टाइम रिड्यूस, थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाइए आप।
ओके, फंक्शन अपडेट टाइमर and double equal to 0, display result else document of data of time minus timer 50 seconds set interval timer update 1000. Okay, it is an idea disabled show. मुझे आप आउटपुट दिखाओ, रिलोड करो। ओके, ठीक है, समझा। आप वापस से VS कोड पे VS कोड पे जावास्क्रिप्ट फाइल पे तो मुझे कोई इशू नहीं नजर आ रहा है। मे बी देयर इज इशू विथ योर HTML फाइल। HTML पे जाओ, HTML पे टाइमर आईडी दिया हुआ है। हाँ, टाइमर आईडी, ये देखो जावास्क्रिप्ट पे आपने बराबर लिखा है कि टाइमर आईडी। कहाँ पे है? एक मिनट, वापस से मेरे को जाओ जरा HTML पे। हाँ देखो, स्पेलिंग मिस्टेक है आपका, डी कैपिटल आईडी का। यहाँ पे देखो डी स्मॉल है, टाइमर आईडी, टाइमर आईडी, लाइन नंबर 64, छोटी सी मिस्टेक, डी कैपिटल कर रहा है। अभी जाओ आप, वहाँ स्टार्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट सही था, बस जावास्क्रिप्ट से HTML का कम्युनिकेशन टूट गया बिकॉज ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, ये होता है। इसलिए अपने को बहुत प्रिसाइजली काम करना पड़ता है कि हम कहाँ पे हो और कैसे कर रहे हैं। आई होप एवरीबडी इज क्लियर टिल नाउ। सब लोग यहाँ तक सबका सही जा रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैथमेटिक्स आने वाला है। उतना टफ नहीं है, इजी है, मगर पहली बार करेंगे तो टफ लगता ही है। तो चलो, यहाँ पे गूगल महाराज कहाँ गए? गूगल महाराज से पूछते हैं वर्ड्स पर मिनट कैलकुलेशन। ठीक है, मुझे कितने मिनट वर्ड्स पर मिनट का कैलकुलेशन करना है ना। कैलकुलेशन, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर क्यों बोल रहा हूँ मैं, मतलब फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग। अरे हाँ, सॉरी सॉरी। ओके, गूगल पे मैंने क्या किया है, मैंने, अब मुझे तो पता नहीं है ना कि वर्ड्स पर मिनट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो देखो, अपने को क्या चाहिए, देखो स्टॉप किया तो ये 99% जो एक्यूरेसी आ रही है अपनी हार्ड कोडेड आ रही है HTML से। इसको अपन कंट्रोल, अच्छा, इसको कंट्रोल करने के लिए अपने को स्पैन आईडी देना पड़ेगा, और 55 वर्ड्स पर मिनट की हम की हमारी स्पीड आ जाती है। तो पहले तो यहाँ पे हमको अपने को आईडी भी देना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे दिया था, टाइमर आईडी, मिस्टेक आईडी, ताकि इसको कंट्रोल करें। ठीक है, जीरो को कंट्रोल करें, राइट। वैसे ही मेरे को इसको कंट्रोल करने के लिए वो भी करना पड़ेगा। चलो, ये एक चीज अपने अभी नोटिस किए। दूसरा, मुझे वो कैसे करते हैं वो तो अपने को पता नहीं है, वो अपने लिए चीज नहीं न्यू है। तो स्पीड कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी देखना होगा, एक्यूरेसी का भी फॉर्मूला देखना होगा। तो स्पीड एक्यूरेसी के लिए मैंने क्या डाला गूगल में, हाउ टू कैलकुलेट वर्ड पर मिनट, WPM का फॉर्मूला है, वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग। तो therefore the number of words is calculated
dividing the number of character typed by 5. The number of word is then divided by total elapsed time. Oh, इस समझा थोड़ा सा फॉर्मूला इनकी भाषा में देखते हैं। सैंपल में क्या बोला है, टोटल की प्रेस 200 की प्रेस हुए, चलो मतलब अपने टाइप किया 200 अल्फाबेट्स, टाइम लगा अपने को 1.5 मिनट्स, मिनट्स में बोला है ना इसमें, इन मिनट्स मतलब 200 अपॉन 5 होल डिवाइडेड बाय द टाइम, ऐसा रहेगा तो अपने को वॉट्स पर मिनट का फॉर्मूला आएगा। मतलब मैं इसको अगर अपने भाषा में लिखूं तो वॉट्स पर मिनट का फॉर्मूला है, हमने जो टाइप किया, टाइप्ड, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, डिवाइडेड बाय 5 and this entire thing is again divided by time and it is in minutes। तो अपन उसको सेकेंड्स में भी ले सकते हैं ना, अपन सेकेंड में करेंगे, ठीक है, हमारे पास सेकेंड में, ठीक है। और एक्यूरेसी का भी फॉर्मूला नीचे ही है, एक्यूरेसी का फॉर्मूला भी खतरनाक है, अच्छा इजी है। एक्यूरेसी के केस में क्या बोला, एक्यूरेसी शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, जितना आपने टाइप किया, अच्छा करेक्ट की प्रेस, अच्छा ये भी है, मतलब टोटल टाइप बोल सकते हैं यहाँ पे, टोटल टाइप आपने कितना टोटल टाइप किया और करेक्ट टाइप किया, अलग से करेक्ट टाइप किया, और ये पूरा फिर इंटू 100 होगा, ये हमारी एक्यूरेसी है तो फॉर्मूला, समथिंग लाइक दिस। चलो अब अपने को क्या मिला है, फॉर्मूला मिल गया है, अपने को उसको कोड में कन्वर्ट करना है। तो एवरीबॉडी विथ मी, यस नो कुछ तो बोलो। तो पहले तो मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट से एचटीएमएल पे कम्युनिकेशन करना है, तो मैं आईडी बना लेता हूँ एंड लेट क्रिएट एन आईडी हियर इक्वल टू, हाँ मैं फिर से बताता हूँ फॉर्मूला, क्योंकि अपने को वो लगेगा ही, मेरे को बताना फिर से ही पड़ेगा ही। फिलहाल मैं यहाँ पे एक्यूरेसी, एक्यूरेसी आईडी, आईडी कैपिटल है, व्हाट इज दिस, एक्यूरेसी की स्पेलिंग गलत हो रही है क्या, अच्छा ये यू, एक्यूरेसी, वैसे ही वापस से वॉट्स पर मिनट के लिए भी बना लेते हैं, और इसके अंदर हम डालेंगे स्पीड आईडी, ठीक है। चलो यहाँ से एक के लिए आईडी क्यों लेना है हम लोग को, जावास्क्रिप्ट पे कंट्रोल चाहिए उसका, सिंपल सी बात है। तो पहला स्पीड का देख लेते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, रिजल्ट के अंदर ही करना है, डिस्प्ले रिजल्ट के अंदर करना है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला अगर हम स्पीड चेक कर रहे हैं, जो भी हमने टाइप किया है उसको डिवाइड करेंगे 5 से, और जितना टाइम लिया है उसको डिवाइड करेंगे फिर सेकेंड से, मतलब टाइम से, वो हमारा बन जाएगा वॉट पर मिनट, कितने शब्द हम टाइप कर सकते हैं। ये तो होगा कितने शब्द टाइप करते हैं, यहाँ पे एक्यूरेसी में क्या आएगा, कितने सही शब्द टाइप कर सकते हैं, ठीक है, ये भी अलग चीज है। तो मुबशिरा देखे फॉर्मूला, यस नो, ओके, जस्ट लाइक दिस, जैसे कि हमने टाइमिंग को टाइमर पे देखो कैसे इस आईडी पे कंट्रोल डाला था, वैसे ही मुझे इस जगह पे मुझे स्पीड चाहिए ना, वॉट्स पर मिनट चाहिए, तो इस जगह पे चाहिए, तो इस जगह पे मैंने जो हार्ड कोडेड रखा है ना, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इसको हटाना पड़ेगा।
नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो इसको हटा देता हूँ। इनिशियली मैं सिर्फ 0 रखता हूँ फॉर द टाइम बिंग, मगर वो भी हटाना पड़ेगा। अब आते हैं स्पीड पे काम कर रहे हैं, एक्यूरेसी पे नहीं। गौर से देखें आप सब यहाँ पे। तो वापस से मुझे स्पीड का कोड डालना होगा। तो पहले तो मुझे HTML में कंट्रोल देना होगा। HTML डॉक्यूमेंट डॉट, अच्छा वो आईडी था तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसका आईडी का नाम था स्पीड आईडी, वो कॉपी किया था मैंने। और इधर पे स्पीड आईडी पे मुझे इनर टेक्स्ट ले लेता है। HTML नहीं बोलेंगे इस केस में, इनर टेक्स्ट ले लेते हैं। इनर टेक्स्ट, ठीक है, मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट है। और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला लगाता हूँ। तो फॉर्मूला क्या है, जो मैंने टाइप किया डिवाइडेड बाय 5, और फिर ऑल द थिंग अगेन डिवाइडेड बाय, वो चीज जावास्क्रिप्ट में हम डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसी फीचर है, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। मगर अभी यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आएगा। कहानी में ट्विस्ट ये है कि कितना टाइम लिया, ठीक है। हर हर बंदे का टाइम अलग अलग हो सकता है ना। यहाँ पे ये चीज सोचा नहीं अपन ने। देखो, अगर मैं टाइप करना स्टार्ट किया, स्टॉप कर दिया, 7 सेकंड में रुका, राइट। वैसे रिलोड करते हैं, स्टार्ट किया, स्टॉप, 8 सेकंड में रुका। टाइम वेरी कर रहा है, अलग अलग लोग के लिए अलग अलग टाइम है, बराबर। तो वो किसके पास है, वो जो टाइम है वो किसके पास है। और अगर मैंने पूरा टाइम कंज्यूम कर लिया या पूरा टाइम कंज्यूम नहीं किया, तो दोनों सिनेरियो में मेरे को कुछ तो हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सिंपल सा रखते हैं। और एक चीज और है यहाँ पे, अगर मैंने टाइम लिया ही नहीं है, मतलब स्टार्ट और स्टॉप कर दिया, तो गड़बड़ हो जानी है ना। क्या गड़बड़ हो जानी है, मैथमेटिक्स डिवाइड बाय 0। अगर टाइम नहीं लिया तो मतलब मैंने 0 टाइम में काम किया हो। तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड, राइट। तो आई नीड टू से कि मेरे को वेरिएबल लेकर हैंडल करना पड़ेगा। टाइम टेकन नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, चलो। और 1 देते हैं, कम से कम 1 देते हैं, क्योंकि 0 नहीं दे सकता मैं, अनडिफाइंड वाला केस आ जाएगा। और फिर इसमें कंडीशन डालते, इफ अगर टाइम, ठीक है, टाइम नहीं है 0 से इक्वल, मतलब एकदम लास्ट, ठीक है। हम टाइमर को रोक रहे भी है ना यहाँ पर। कहाँ पे देखो, टाइमर जब पूरा टाइम कंज्यूम कर लेगा 10 सेकेंड, तो यहाँ रिड्यूसिंग में 0 भी आ सकता है ना। 0 आएगा तो डिस्प्ले करने बोले हम लोग ने, ये भी बोले। इसीलिए हम लोग को 0 को भी हैंडल करना है। तो इफ कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ, इफ कंडीशन में अगर मेरा टाइम 0 नहीं आता, मतलब उसने स्टॉप बटन पे दबाकर डिस्प्ले रिजल्ट कर दिया, क्योंकि हमारा डिस्प्ले रिजल्ट फंक्शन कब कॉल हो रहा है, देखो एक कॉल हो रहा है टाइम 0 पे पहुंचने पे, मतलब ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है मेरा। या तो मैं स्टॉप बटन दबाता हूँ, तब स्टॉप बटन दबाने पर भी मेरा होगा ना, दो चीज पे होगा, या तो 0 पे होगा या तो स्टॉप बटन दबाने पे होगा। 0 पे होगा तो ये तो टाइमर वाले पास से पता चल जाएगा, और स्टॉप बटन दबाने से भी मैं डिस्प्ले रिजल्ट करने वाला, तो दो चीज पे डिस्प्ले रिजल्ट होगा। तो उसी के बेस पे तो मेरे को स्पीड और एक्यूरेसी कैलकुलेशन करना है। तो मैं यहाँ पे टाइम टेकर मैंने खुद के लिए पहले से बोल के रखा है कि भाई 1 है, क्योंकि डिवाइड बाय 0 मेरे को हैंडल करना है। दूसरा चीज, अगर मैंने स्टॉप बटन दबा दिया और 0 नहीं था, मतलब हमारा 0 पे पहुंचे नहीं थे हम, और स्टॉप बटन दबा दिए, तो उस सिनेरियो में मैंने 60 सेकेंड को माइनस कर लेना है, जो भी टाइम कैलकुलेट हुआ, मतलब जिस टाइम पे वो रुका है, और उसको लेंगे 100 से, ठीक है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं,
मिनट्स को पहले कन्वर्ट कर रहे हैं सेकेंड्स के अंदर, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है क्योंकि वहाँ मिनट्स बोला गया है फॉर्मूले में, एक्चुअल फॉर्मूले में यहाँ मिनट्स यूज किया है, तो इसको हम लोग सेकेंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई 60। और दूसरा टाइम टेकन यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे ये टाइप टाइप कहाँ से मिलेगा, यूजर ने जो टाइप किया है इस डब्बे के अंदर, कहाँ गया वो डब्बा, ये डब्बे जैसे स्टार्ट किया तो डब्बे में टाइप किया ना, तो इसको हम लोग ने क्या वेरिएबल दिए थे, यूजर इनपुट, और जो भी टाइप हो रहा था उसको हम लोग ने वैल्यू बोले थे, याद है आप लोग को, ग्रीन करने के टेम्परेचर को, ये इनपुट कैरेक्टर था और सिर्फ ये देखो ये यूजर इनपुट वैल्यू। तो इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कहाँ गया, उसको मैं यहाँ पे डालता हूँ, जो टाइप किया वो यूजर के इनपुट वैल्यू पे मिलेगा, और ऑटोमेटिक लेंथ कैलकुलेट करेगी, कितना टाइप किया वो मुझे नहीं पता, और खुद ही लेंथ फंक्शन से वो कैलकुलेट करेगा। और टाइम टेकन मतलब ये जो टाइम आया ना टाइम कैलकुलेशन का, वो यहाँ पे आ जाएगा। और फिर ओके, हाँ लास्ट में हम क्या कर लेंगे, ये लगा देंगे इस पे WPM, वॉट्स पर मिनट, ठीक है। तो लेट्स सी, वो स्पीड तो मिल रही है मगर कुछ ज्यादा ही बड़ी आ रही है। ओके ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, राउंड ऑफ करते हैं, वो राउंड ऑफ होता है ना, क्या होता है उसको, होता है टू फिक्स, मेरे पाया टू फिक्स, दो कैरेक्टर पे ही खत्म करो। चलो स्टार्ट करते हैं, तो टाइप करें, हाँ दिखाया, डॉट के बाद दो कैरेक्टर, मतलब मैंने 7 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से टाइप किया, 5 अल्फाबेट्स आर कंसिडर्ड एज अ वर्ड। तो हमारा ये फॉर्मूला बैठ गया है। इसके बाद अब हमको चढ़ाना कौन सा फॉर्मूला है, एक्यूरेसी का, तो उसके लिए भी अपन ने बनाया है ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर उसके लिए हमने डाला था एक्यूरेसी आईडी, ये डाले थे हमने उधर। अब उसके इनर टेक्स्ट पे डालते हैं इनर टेक्स्ट। अब इसका फॉर्मूला यहाँ पे चलाते हैं, इसका फॉर्मूले में क्या बोला उसने, फॉर्मूला हो गया ये वाला, जितना टाइप करेक्ट टाइप किए अपॉन पूरा टाइप किए, तो पूरा टाइप किए, ये तो हमको लेंथ वाले फॉर्मूले से मिल जाएगा, करेक्ट टाइप किए वो गड़बड़ केस है, तो वो तो मिस्टेक कितने हुए वो माइनस करना पड़ेगा, माइनस मिस्टेक किधर पे अपने पास, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, हाँ ये रहा मिस्टेक। तो देखो नॉर्मल तरीके से मैं फॉर्मूला लिखता हूँ जो अपन ने यहाँ लिखे, करेक्ट टाइप किए टोटल टाइप किए इंटू 100, ठीक है, सिंपल सी भाषा में लिख रहा हूँ। तो फॉर्मूला डालता हूँ, करेक्ट टाइप डिवाइडेड बाय टोटल टाइप, ठीक है, एंड होल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला है। और साथ ही साथ आगे परसेंटेज आना चाहिए ना, वो कैल फंडा तो वही है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा देखो, इसमें एक ब्रैकेट मिस कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे एक ब्रैकेट और आएगा, एंड कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं हम लोग परसेंटेज के सिंबल को, कितना परसेंट एक्यूरेसी है, लास्ट में 7%। एवरीबडी क्लियर विद द फॉर्मूला, करेक्ट कितना टाइप किए डिवाइडेड बाय टोटल हमने कितना टाइप किए इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आएगा, एवरीबडी
समझा सबको इतना? अब करेक्ट टाइप किए वाला खेल अपने पास क्या है, देखो टोटल टाइप के पहले बताता हूँ क्योंकि वो यहीं पे ही है। यूजर वैल्यू इनपुट टोटल इतना उसने टाइप किया, तो वो अपन यहाँ से इसको रिप्लेस कर सकते हैं टोटल टाइप। ठीक है, अब बचता है करेक्ट कितना टाइप किए। करेक्ट कितना टाइप किए वो भी टोटल टाइप में से ही आएगा, टोटल टाइप, मगर जितना टोटल हमने टाइप किया था उसमें से मिस्टेक वाला काउंट को, ये वेरिएबल में है ना लाल कलर वाला, तो वो हम इसी को ही माइनस कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब ऐसा। तो मैंने क्या किया, टोटल टाइप किया हुआ को माइनस किया मिस्टेक्स काउंट जो अपन ऊपर कर चुके हैं, और फिर टोटल टाइप जितना किए, फिर इंटू 100, फिर ये। ठीक है, आई होप वी आर गोइंग करेक्टली। अब जाके देखते हैं क्या होगा, रिलोड करते हैं, स्टार्ट। चलो, अरे भाई 10 सेकेंड पटक से हो जाएंगे अभी। चलो, नोटिस की क्या चीज हुई, 0 सेकेंड होने पर बिना मेरे स्टॉप बटन दबाए ये वाला लाइन एक्टिवेट हो गया। सॉरी, ये लाइन नहीं, कहाँ गया, चला गया है, ये वाला। टाइम जैसे 0 हुआ, डिस्प्ले रिजल्ट फंक्शन कॉल हुआ, आपने देखा होगा, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, गौर से देखो। स्टार्ट किया, टाइमर मिस्टेक एक्टिवेट हो चुके हैं, मैंने टाइप किया द, ठीक है, ग्रेटेस्ट, मैं स्टॉप बटन नहीं दबा रहा हूँ, 0 सेकेंड हुआ है, खुद ही स्टॉप हो गया। एक्चुअली हुआ क्या है, ये फंक्शन कॉल हो गया बिना स्टॉप बटन दबाए, क्योंकि स्टॉप बटन के दबाने पर ये फंक्शन का कॉल था, मगर हमने क्या किया है 0 सेकेंड पे भी रखा है, याद है आपको ये चीज मैंने अभी बताया था। तो 0 सेकेंड पे आप यहाँ पे आते हैं और फिर अब इसके बेस पर स्पीड और एक्यूरेसी कैलकुलेट होती है। तो देखो स्पीड तो हम लोग कर चुके हैं, एक्यूरेसी 900% बता रहा है। चलो देखते हैं इसका भी क्या करना है। दूसरा चीज क्या है, चलो वो भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करते हैं। ट्वेंटी 700%, फॉर्मूला में गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? चलो स्टॉप बटन पे तो चीज देखे, स्टॉप बटन पे भी काम हो रहा है और टाइम 5 सेकेंड पर रुक गया है और 28 गलतियां हैं, ये हो गया अपने पास। ओके ओके, आई थिंक वो कैलकुलेशन तो 2700 ऐसे क्यों होता है, उसको राउंडिंग करना पड़ेगा मेरे को लगता है। मैट डॉट राउंड करते हैं, मिस्टेक्स मेरे ना नंबर्स गलत प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये मैंने पहले इसको ऐसा ले लिया, ठीक है, ब्रैकेट इसलिए दिया मैंने ताकि एक्यूरेट फिगर दे। फिर इन टोटल को मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन डाला और फिर ये पूरे को मैथ राउंड में घुमा दिया। अब देखते क्या होता है। अब आ रहा ना सही? करेक्ट आ रहा है। देखो जितना टाइप किया सब सही टाइप किया, सब हरा हरा था, ठीक है, बस इसमें क्या हो रहा है, एक्यूरेसी तो सही है 100% है, मगर स्पीड बहुत पुअर है, 3 वर्ड्स पर मिनट के स्पीड पे टाइप किया अपन ने। ठीक है,
3.2 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे गए। और ये एक मिनट, मैं दिखाता हूँ, कोड दिखाता हूँ, थोड़ा सा ये चेंजेस कर दूं। ये जो एक्वा कलर है इसको हटा देते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ये वाला कमेंट रखता हूँ, देखो ऐसा आना चाहिए अपने को। ठीक है, फिर से इसको स्टार्ट करता हूँ। और पहले एक मिनट पहले तो मैं यहाँ पर इसका टाइमर बढ़ा देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो जाता है वो, उतने देर में टाइप नहीं होता है। मैं 20 सेकेंड पे रख रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस। एंड इस वक्त मैं थोड़ा सा MREPRENEUR, और चलो गाने तो गलत है। एक 7% और 7 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड है मेरी। तो टोटल वर्ड कितने, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 क्यों बता रहा है, क्योंकि 5 वर्ड्स आर कंसिडर टू बी वन, 5 अल्फाबेट्स आर कंसिडर टू बी 1 वर्ड, इसीलिए डिवाइड बाय 5 था फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, चलो ये रहा कोड। पहले आप लोग ने देखा था 2700% दिक्कत आ रहा था ना, वो एक्चुअली क्या था ना, वो 0.0027 था। तो उसके लिए वजह से मैंने उसको मैथ राउंड कर दिया, मेरे को राउंडिंग वैल्यू भी चाहिए था। तो ऑलमोस्ट वी हैव डन द प्रोजेक्ट। इसको हम लोग होस्टिंग करेंगे नेक्स्ट सेशन में, होस्टिंग करके लाइव कर देंगे प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे मैं इसको 60 कर देता हूँ, क्योंकि 60 मिनट्स पे ही चलनी आती है, 60 सेकेंड्स अभी। डन एवरीवन। मैंने एक काम करता है, रुको 1 मिनट। ये जो फॉर्मूला है ना वॉट्स पर मिनट वाला, उसको मैं इधर ही पे नीचे डाल देता हूँ अंडर कमेंट्स। ठीक है, ये स्पीड का है और ये एक्यूरेसी का है। नहीं तो फिर अपने को बाद में समझेगा नहीं कि कैसे कैलकुलेट किए। आ रहा है आउटपुट? ओके, पूरा कोड आपको ग्रुप पे देता हूँ मैं। यस फाइल, लेट मी, देखो आउटपुट एक वीडियो बना के आप लोग शेयर करो एंड कीप दैट वीडियो इन योर व्हाट्सएप स्टेटस ऑल्सो। लेट द वर्ल्ड नो कि आपने
जबरदस्त वेब एप्लीकेशन बनाया है जिसका काम है कि आपके टाइपिंग की स्पीड को चेक करना। इसको हम नेक्स्ट सेशन में होस्टिंग भी करेंगे, ठीक है, ताकि इसका लिंक अगर आप किसी से शेयर करें तो वो बंदा लाइव परफॉर्म करे आपका प्रोजेक्ट पे अपनी स्पीड को। ठीक है, मिला कोड सबको? ओके, इसके बाद होस्टिंग होगा और भी कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं। फिर उसके बाद हम लोग अमेजोन प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, और मेरे को अमेजोन प्रोजेक्ट में लाइव अटेंडेंस रिक्वायर्ड रहेगा, क्योंकि अमेजोन में बहुत इश्यूज आते हैं प्रोजेक्ट बनाते वक्त। आप एक भी छोटी छोटी चीज़ छूट गई तो समझने नहीं आएगा पहली बात, और शायद रिकॉर्डिंग वीडियो देख के समझ भी जाए मगर फॉलोअप्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उसको मन और रिएक्ट में करने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट के आगे का स्टेज पे जाएंगे हम लोग रिएक्ट में, और ये प्रोजेक्ट थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि बारीकी से करना है, रिएक्ट सीखना है और लाइव परफॉर्म करना है। ठीक है एवरीबॉडी, नेक्स्ट वीक में वी विल बी होस्टिंग अ प्रोजेक्ट। So meanwhile, I want everyone to share the video recording of this completed project, और नेक्स्ट वीक में हम इसका होस्टिंग करेंगे। Okay, you can leave, everyone can leave.